भाई बहनिन का जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु मसीह और हमारे परमेश्वर पिता जो प्रभु यीशु मसीह को मरलिन में से जियोलिन और दिव्य आश्रय के परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत बा। ये भोजपुरी आराधना में हमरा के पाप से छुड़ावे खातिर इस संसार में आए जे हमनी के पाप खातिर अपने आप का दे दिए। उनकी स्तुति और बड़ाई हमेशा हमेशा होवत रही। सभी भाई बहनिन के प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति मिले। भैया बहनी के प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आवा सब लोग मिलकर हम लोग प्रभु का आराधना करल जाई। प्रभु हमरे के बीच में हवन। आवा सब लोग मिलकर हम लोग आराधना करल जाई। आत्मा और सच्चाई से ताली बजा के प्रभु का आराधना करल जाई। कहिया ले आइबहो ओ यीशु, कहिया ले आइबहो, कहिया ले आइबहो ओ यीशु, कहिया ले आइबहो। किया देखते तो रहिया यीशु, कहिया ले आइबहो। किया देखते तो रहिया यीशु, कहिया ले आइबहो। कहिया ले आइबहो यीशु, कहिया ले आइबहो। कहिया ले आइबहो ओ यीशु, कहिया ले आइबहो। यकिया देखे तो रहिया यीशु, कहिया ले आइबहो। यकिया देखे तो रहिया, कहिया ले आइबहो। जाए के बिरिया करार तू कैला आइला ना एक दिन जहनवा में। जाए के बिरिया करार तू कैला आइला ना एक दिन जहनवा में। युग युग बीतावला हो ओ यीशु, युग युग बीतावला हो। युग युग बीतावला हो ओ यीशु, युग युग बीतावला हो। अब किया जाए सरहिया यीशु, कहिया ले आइबहो। अब किया जाए धरहिया यीशु, कहिया ले आइबहो। कहिया ले आइबहो ओ यीशु, कहिया ले आइबहो। कहिया ले आइबहो ओ यीशु, कहिया ले आइबहो। किया देंगे तो रहिया यीशु, कहिया ले आइबहो। किया देंगे रहिया यीशु, कहिया ले आइबहो। यीशु मसीह वादा करके कलवर हम एक बार आए बादल खुले होके और सब आग देखी, सब चीज इनकार करी। यीशु मसीह अच्छे उनके नाम पर विश्वास करी, वो प्रभु के संग जाए। पवित्र वचन से प्रभु जी दुनिया में आए उजियाला हो। तोहरा पवित्र वचन से प्रभु जी दुनिया में आए उजियाला हो। दुनिया में हमार केहू नहीं बा, तू ही सहारा हो। दुनिया में हमार केहू नहीं बा, तू ही सहारा हो। अद्भुत कैला हो ओ यीशु, अद्भुत कैला हो। अद्भुत कैला हो यीशु, अद्भुत कैला हो। अब किया जाए इधर यीशु, कहिया ले आइबहो। अब किया जाए इधर यीशु, कहिया ले आइबहो। कहिया ले आइबहो ओ यीशु, कहिया ले आइबहो। कहिया ले आइबहो ओ यीशु, कहिया ले आइबहो। किया देखे तो
यीशु कहिया ले बहो। प्रभु के वचन से दुनिया में उजियाला आयल। प्रभु चांद बनेलन, सूरज बनेलन, सब तारा बनेलन, सब कुछ के बनवलन। यीशु मसीह दुनिया में अपन उजियाला लेलन ताकि उजियाला से दुनिया भर कर और यीशु मसीह का रंग अच्छा हो। तोहरा पवित्र लहू से प्रभु जी दुनिया में आयल खुशहाली हो। तोहरा पवित्र लहू से प्रभु जी दुनिया में आयल खुशहाली हो। देवता बहुत बाबा कर माटी के हम यीशु के पुजारी हो। देवता बहुत बाबा कर माटी के हम यीशु के पुजारी हो। अद्भुत कैला हो ओ यीशु, अद्भुत कैला हो, अद्भुत कैला हो ओ यीशु, अद्भुत कैला हो। कैला पवित्र हमरो मनवा यीशु कहिया ले बहो। कि कैला पवित्र हमरो मनवा यीशु कहिया ले बहो। कहिया ले बहो ओ यीशु, कहिया ले बहो। कहिया ले बहो ओ यीशु, कहिया ले बहो। किया देखे तो हर रहिया यीशु कहिया ले बहो। किया देखे तो हर रहिया यीशु कहिया ले बहो। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये दुनिया में शांति आयल, उजियाला आयल, मुक्ति आयल और दुनिया में आनंद आयल। जो इनके नाम पर विश्वास करी उनके जीवन में यीशु मसीह आनंद से भर दिया, शांति से भर दिया, अपने प्रेम से भर दिया। कहिया ले बहो ओ यीशु, कहिया ले बहो। कहिया ले बहो ओ यीशु, कहिया ले बहो। किया देखे तो हर रहिया यीशु कहिया ले बहो। किया देखे तो हर रहिया यीशु कहिया ले बहो। कहिया ले बहो यीशु, कहिया ले बहो। कहिया ले बहो यीशु, कहिया ले बहो। किया देखे तो हर रहिया यीशु कहिया ले बहो। किया देखे तो हर रहिया यीशु कहिया ले बहो। किया देखे तो हर रहिया यीशु कहिया ले बहो। किया देखे तो हर रहिया यीशु कहिया ले बहो। किया देखे तो हर रहिया यीशु कहिया ले बहो। किया देखे तो हर रहिया यीशु कहिया ले बहो। किया देखे तो हर रहिया यीशु कहिया ले बहो। किया देखे तो हर रहिया यीशु कहिया ले बहो। यीशु मसीह हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देतानी कि आज इस पवित्र मेज में हम सबका के मौका देहलन कि हम धन्यवाद के साथ इस मेज के पास आई। अब आप प्रार्थना करी इस पवित्र मेज के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमार माई बाप, हमार स्वामी, हम तोहरा के सामने दंडवत करीला, अपन अपन जीवन के लाके तोहर सामने रखीला प्रभु। और अभी इस मेज के लिए हम धन्यवाद देहला कि आपने इमेज के हमरा वास्ते और दुनिया के समस्त लोगों के वास्ते सजायला बाड़ा
कि हम जीवित परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर के साथ संगति करल बाड़ा। इस समय को आशीषित करिए प्रभु। और प्रभु आपका सरक का आशीष हरेक लोगों पर उतर जा। धन्यवाद देते हैं। इस मेज का प्रभु यीशु मसीह सजौले 2000 साल पहले, और उस सब पापी लोगन के बुलौले आ ई मेज के पास आ, ई रोटी खा, ई रस पी, और जौन कोई रोटी खाई और ई रस में से पी वो अनंत जीवन पाई। और आज प्रभु का हम धन्यवाद देहतानी कि प्रभु ने आप सबके और हमरा ही सौभाग्य दिलन कि प्रभु के मेज में हम लोग आए। इस अगरी बात प्रभु सिखावले और हमनी तोहन लोगों के सिखावतानी कि जौवनी रात प्रभु यीशु मसीह को पकड़वावल गई, वही रात प्रभु यीशु मसीह रोटी लेहलन और धन्यवाद कह के ओकर तुरले और ई कहलन, ई हमार देह हो जवन तोहन लोग खातिर बा, हमके याद करे खातिर यही कैल करीहा लोग। जवन रोटी आपके सामने है वो रोटी आप अपन हाथ में इस प्रकार उठा ली। प्रभु हम धन्यवाद देतनी कि आपन देह को आपने क्रूस पर चढ़ा देलन ताकि तोहर देह से हमार देह में सामर्थ आ जाई है। इस समय प्रभु हम ये प्रार्थना कहता नहीं, हरेक लोग जो इस मेज में शामिल होता नहीं, हरेक को आशीष दा। अब एक साथ मिल करके ये रोटी को प्रभु यीशु के देह को स्मरण करते हुए हम आदर के साथ, भक्ति के साथ, ओकर प्रेम को याद करते हुए ग्रहण करी। यही रीत से प्रभु भोजन के बाद कटोरा लेलन और कहलें कि कटोरा हमरा खून में नया बाचा बा। जब कभी कटोरा में से पिए तो हमरा खातिर स्मरण करे खातिर ई करह, क्योंकि जब कभू तुम ई रोटी खा और ई कटोरा में से पिए तो प्रभु के मुवत को जब ले प्रभु ना अवले उनकर प्रचार करत रहल। हवाई कटोरा को प्रभु की ओर उठावा। प्रभु हम आपका धन्यवाद देवतानी कि अपन लहू हमरा खातिर और दुनिया के सब लोगन के खातिर बहा देहलन। अपना प्रेम के लिए हम प्रभु आपको धन्यवाद देतानी। धन्यवाद प्रभु, आपका लहू के लिए, ई नया बाचा के लिए धन्यवाद। ई बाचा आपने हमर संग और दुनिया के संग बांधल। प्रभु जब हम इस प्याले में शामिल हो बतानी, अपन कृपा और अपन सामर्थ और अपन शक्ति और अपन चंगाई और अपन क्षमा हमारे अंदर उतार दे प्रभु। अब यीशु के लहू को, उसके क्रूस को याद करे और ई कटोरा में से हम सब एक साथ आदर के संग और भक्ति के संग ग्रहण करें।
प्रभु आपका धन्यवाद है तनी इस समय के लिए, एक एक भाई बहन के लिए जो इस मेज में हमारे संग शामिल हो तनी इंटरनेट के माध्यम से। परमेश्वर हर एक के घर पर, हर एक के जीवन पर, हर एक के व्यवसाय पर बहुत आशीष दे दी है प्रभु, अनुग्रह करी है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। का करब जगतिया से नेहिया लगाए के, जोड़ी ल पीरितिया आज प्रभु जी से आए के। का करब जगतिया से नेहिया लगाए के, जोड़ी ल पीरितिया आज प्रभु जी से आए के। जोड़ी ल पीरितिया आज प्रभु जी से आए। आइए हम लोग आज के इस बाइबल अध्ययन को परमेश्वर के से प्रार्थना के साथ शुरू करें। आज हमने ये बाइबल अध्ययन के परमेश्वर के प्रार्थना के साथ शुरू करल जाए। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करत हैं कि आप हमारे मध्य में हैं, कि तू हम लोगन के मध्य में है, और आज हमें आप आशीष दीजिए। और आज आप हमने के आशीष दे जात हुआ। अपने वचन से हमें सिखाइए, अपने वचन से हमने के सिखावा। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु। बहुत खुश हैं कि आज आप भोजपुरी आराधना में हम सभी के साथ शामिल हैं। बहुत खुशी का बात बा कि आज फिर से आप सब लोग हमने के साथ भोजपुरी आराधना में शामिल बानन। ये दूसरा रविवार है जब से हम लोग भोजपुरी आराधना दिव्य आश्रय वाराणसी से शुरू किए हैं, और ये दूसरा रविवार है कि हम लोग दिव्य आश्रय वाराणसी की तरफ से भोजपुरी आराधना करत ही जा। आज परमेश्वर के वचन से परमेश्वर हमें आशीष देने जा रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन से प्रभु हमने के आशीष देवे जाते हैं। हम आपको ऐसे परमेश्वर के बारे में बताने जा रहे हैं, हम आप लोगन के ऐसने परमेश्वर के बारे में बतावे जाते हैं जो मन को जानता है, जवन मन के जानलन, हमारे हृदय के अंदरूनी बात को जानता है, हमने के दिल के अंदर के बात के जानलन। वो हमर परमेश्वर बा और वो हमर से प्रेम करेला। और आज सुबेरे जब आप लोग उनकर वचन सुनत हैं, परमेश्वर अपने वचन से आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर अपने वचन से सब लोगन के आशीष देवे जाते हैं। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को चुना था ताकि परमेश्वर मनुष्य से अपनी बात को कह सके। परमेश्वर प्रभु भविष्यवाणी करे वाले लोगन को चुन ले रहलन ताकि वो अपने मन का बात लोगन से कर सका। और आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, भविष्यवक्ता परमेश्वर से सुन करके लोगों को बताता है परमेश्वर क्या सोच रहा है। और आज हमने अध्ययन करे जाते कि भविष्यवाणी करे वाला लोगन के बतावलन कि परमेश्वर का सोचत हैं। और यदि आप मेरे साथ, यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है तो हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय आप निकालिए। अगर आप लोगन के पास पवित्र किताब है, बाइबल है, तो आप हबक्कुक दूसरा अध्याय निकालल जाए। और उसके छठा पद में ऐसा लिखा हुआ है, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है। और ओकरे दूसरा अध्याय में लिखल है, वो सब लोगन पर हाय जौन दूसरे का धन दौलत छीन छीन कर पराया धन के खालन। दूसरे शब्दों में जो दूसरे का छीनता है और धनवान बनता है उस पर हाय। दूसरे शब्द में जे दूसरे का धन दौलत और संपत्ति के आपन कहला या ओके बनावला ओकरे ऊपर हाय। और ये जो शब्द है हाय, इसका मतलब है बहुत बड़ा न्याय आएगा उस व्यक्ति पर जो दूसरे का मेहनताना काट देता है, जो दूसरे का हक नहीं देता है, जो दूसरे का हक छीन लेता है, जो काम कराकर पैसा नहीं देता, उन लोगों पर परमेश्वर का दंड आएगा। और उस सब लोगन पे परमेश्वर का दंड पड़ी, दंड आई, आज्ञा हो जे दूसरे का धन संपत्ति, दूसरे का हर एक प्रकार का वो सामग्री जौन की ओकर ना हो ले ला, ओकरे ऊपर परमेश्वर का दंड आई। और उसके बाद पद 9 में लिखा है, हाय उस व्यक्ति पर जो अपने घर के लिए अन्याय का लाभ का लोभी है और अपना घोंसला या अपना घर ऊंचे स्थान पर बनाता है ताकि विपत्ति से बचा रहे, उस व्यक्ति पर हाय। और हाय हो व्यक्ति पे,
वो व्यक्ति के परमेश्वर तुच्छ जनले हैं कि जे दूसरे का घर, दूसरे का संपत्ति और दूसरे का हर एक अच्छा चीज के आपन बनावे चाहला। और वो अपना घर को ऊंचे पर बनाना चाहता है ताकि विपत्ति उसको छू ना पाए। और वो अपने घर के ऊंचे पे बनावे चाहला ताकि विपत्ति ओके कौनो भी परिस्थिति में न छुए पावे। हम लोग को मालूम है कि बनारस में यदि आप रहेंगे या आएंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर गंगा नदी जब बरसात के समय गांव में पानी घुस जाता है, झोपड़ी सब ढह जाता है, जो गांव का लोग है वो लोग बहुत परेशान हो जाता है। और हमने के मालूम है कि जब ये बनारस शहर में गंगा के किनारे जब पानी ऊपर चलिया वाला तो ओकरे किनारे का रहे वाला लोग कितना ज्यादा परेशान होलन। पर धनवान लोग, जो लोग ऊंचा ऊंचा घर बनाता है, 20 तल्ले का घर, और कुछ धनवान लोग भारत का ऐसा है जो 200 तल्ले का घर में रहता है, और वो लोग कोई भी बाढ़ उन लोगों को छू नहीं सकता। वो लोग ये सोचता है कोई विपत्ति मेरा घर पर नहीं आएगा। और ऐसा बहुत सा घर है जौन की 2 तल्ला 4 तल्ला का नहीं, 20 तल्ला 100 तल्ला का है, और चाहला कि कोनो भी प्रकार का समस्या हमारे घरे में ना आ पावे। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस कोरोना के वायरस के समय में परमेश्वर ने हम लोगों को बता दिया, चाहे तुम 2 तल्ला घर में रहो, चाहे तुम 20 तल्ला घर में रहो, चाहे तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कर्मी तुमको घेरे रखे, AK-47 लेकर के तुमको घेरे रखे, परंतु ये कोरोना महामारी किसी को नहीं पहचानता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करत ही कि जब ये कोरोना महामारी आयल, चाहे कोई 1 तल्ला घरे में रह, चाहे 100 तल्ला घरे में रह, ये बीमारी कोई के ना छोड़े वाला है। और परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि तुम लोग जो धनवान बन गया है, लूट लूट कर धनवान बना, बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा घर बना लिया है, तुम लोगों पर दंड आने वाला है। और परमेश्वर कहले हैं कि जे ऊंचा ऊंचा घर बनैले है, जे लोगन के लूट के अपने घर के ऊंचा बनैले है, वो सब लोगन पे परमेश्वर का दंड पड़ी। और यहाँ पर 11 पद में लिखा है कि तुम्हारा घर का दीवार का पत्थर तुम्हारे विरुद्ध में गवाही देगा, और तुम्हारा छत का जो लकड़ी है वो गवाही देगा कि ये घर चोरी के धन से बना हुआ है। और वचन में लिखल है कि हमने के घर का एक एक दर्रा, एक एक ईंट चिल्ला चिल्ला के कही कि घर लूट और पाप के धन से बनल है। आज परमेश्वर हम लोगों को ये पूछना चाहता है, आज परमेश्वर हमने से ही पूछे चाहते हैं, क्या हम लोग पराया धन का लालच तो नहीं करते? कहीं ऐसा तो ना हो कि हमने पराया धन का लालच करते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है दूसरे का धन का लालच, उसके घर का लालच, उसके वस्तु का लालच, उसका गाड़ी का लालच, उसका खेत का लालच, उसका फसल का लालच मत करना। कहे कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन में लिखल है कि कोई भी दूसरे व्यक्ति का न धन का, न गाड़ी का, न संपत्ति का, न रुपया पैसा का, कोनो चीज का लालच मत कर। और अभी प्रभु ये बता रहा हबक्कुक के द्वारा से, बताओ ये लोगों को, जो लोग दूसरे का धन छीनता है, रिक्शा में चढ़ता है, 50 रुपया रिक्शा वाला बोलता है, उसके संग गाली देता है, उसको मारता पीटता है और 25 रुपया पकड़ाता है, इस तरह का कार्य करने वाला लोगों के ऊपर मेरा दंड आएगा। और परमेश्वर कहलन कि लोगन के बतावा जाके कि छोटा छोटा मजदूरी करे वाला लोगन का लोग हक मारत हैं, ओकर पूरा पैसा ना देते हैं, 100 रुपया काम करावत हैं, 50 रुपया देते हैं। परमेश्वर कहते उन सब लोगन के ऊपर दंड आवे वाला है। को मालूम नहीं आपके शहर में क्या स्थिति है, परंतु बनारस में जब भी कोई मजदूर हमारे यहाँ काम करने आता है, वो पहला दिन जब हमसे मिलता है तो बोलता है भैया जी कितना पैसा देंगे, पहले पैसा दे दीजिए तब काम करेंगे। मैं पूछता हूँ क्यों, तो बोलता है भैया यहाँ पर पैसा देने के समय लोग बहुत आनाकानी करता है। और बनारस का ही स्थिति है कि यहाँ पे कोई भी मजदूर करे वाला अगर कोई के पास मजदूरी करे बदयाल, तो सबसे पहले वो पैसा का बात करी कि भैया इतना में काम करब, अगर ऐसे काम देबा तो न करब। क्योंकि हमारी जो समाज है, हमारे जो दुनिया है, ये लूट पर आधारित हो गया है। कहे कि हमने का समाज ई जौन व्यवस्था जौन रीति पे हमने चलत है, ई खाली और खाली लूट पे बन गया है। चाहे आप धर्म की बात करें, चाहे आप समाज की बात करें, चाहे आप सरकारी दफ्तर की बात करें, चाहे आप प्राइवेट स्कूल का बात करें, चाहे आप हॉस्पिटल का बात करें, आप जहां जाइएगा डंडी मारा जाएगा। चाहे हमने धर्म का बात करी, चाहे समाज का बात करी, चाहे वो अस्पताली का बात करी जोने में हमने का इलाज होला, चाहे कोनो भी प्रकार का ऐसा काम जहां सामाजिक स्तर का होता, वो सब जगह पे खाली और खाली बेईमानी का काम होता। अभी मैं टीवी में देख रहा था कि जो रेमडेसिविर है, जो दवाई है जिसको लोग खोज रहे हैं, वो दवाई 20-20 हजार रुपया में ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। जिन लोगों को कोरोना हो गया है, बेचारा लोग, जिस दवाई का दाम 3,000 होना चाहिए वो 20,000 50,000 रुपया देकर लोग इस समय भी लूटा जा रहा है। अब वही टीवी में ऐसा बात सुने के मिलल
कि जौन कोरोना महामारी का दवाई निकलल है जौन के दाम 2-3 हजार रुपया हो चाहिए ओके लोग 20,000, 25,000, 50,000 रुपया तक में दे के खरीदत और परमेश्वर यहाँ बोल रहा है, हम देख रहे हैं जो तुम लोगों को, गरीब लोगों को सता रहा है और जो है कमजोर लोगों पर जो तुम ताड़ना दे रहा है, जो दबे कुचले लोग हैं उनका हक छीन रहा है। हम एक एक करतूत को देख रहे हैं और हमारे उन लोगों के लिए परमेश्वर बोलता है हाय, यानी दंड आएगा। और परमेश्वर कहत हन मत भूला कि हम तो के देखत है, तू जितना पाप करत है, जितना गरीब लोगन के दबावत है, जितना लोगन के सतावत है, ये सब चीज हम देखत ही और तो लोगन के ऊपर एकर हाय, एकर दंड जरूर पड़ी। परमेश्वर बोलता है अचानक ये दंड आएगा। परमेश्वर बोललन कि एकर कोनो समय निर्धारित ना है, कभी भी आ सकला। और ये जो बात भविष्यवक्ता बोल रहा है ये बाबुल देश के लिए बोल रहा था, क्योंकि बाबुल देश का लोग इस्राएल देश पर चढ़ाई किया था और बहुत इन लोगों को प्रताड़ित किया था। परमेश्वर बोल रहा है तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और परमेश्वर ये बाबुल देश बदे बोला था कि जौन तू यरूशलेम के सतैला, जौने कारण यरूशलेम का संपत्ति लेके तू अपने देश में गईला, वहां के लोगन के सतैला, हम ये सब चीज देखती और एक दंड तो लोगन के ऊपर जरूर पड़ी। और 12 पद में लिखा है हाय उस पर जो हत्या करके नगर बनाता है और कुटिलता करके गढ़ बनाता है, बड़ा बड़ा ऑफिस बना रहा है, बड़ा बड़ा कंपनी बना रहा है, उन लोगों पर हाय, क्योंकि तुम लोग हत्या करके बनाता है नगर को। और परमेश्वर कहलन कि हाय वो व्यक्ति पे, वो लोगन पे जौन कुटिलता, जौन छल कपट से अपने नगर के बनावाला, अपने घर के बनावाला, वो सब व्यक्ति पर हाय। परमेश्वर क्योंकि मन को जानता है मेरे प्रियो, कहे कि परमेश्वर मन के जाने वाला परमेश्वर है। और ये परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। और ये परमेश्वर न्याय करे वाला परमेश्वर है। ये जब भविष्यवाणी हुआ है 620 बीसी में और लगभग 40 साल के बाद इन पर ये भविष्यवाणी पूरा हो गया। पूरा बाबुल देश तहस नहस हो गया, जो सबसे सामर्थी देश था उस समय। और जैसन परमेश्वर बोले रहलन 40-50 साल के अंतर में पूरा बाबुल देश तबाह हो गया। कभी कभी परमेश्वर का दंड आने में थोड़ा टाइम लगता है। कभी कभी ऐसा होला कि परमेश्वर का दंड आवे में थोड़ा टाइम लगा। अगर कोई गरीब का पैसा मारकर आप उसको लौटा दिए गाली दे करके, वो तो चला जाएगा। अगर कोनो गरीब का, कोनो मजदूर करे वाले का पैसा मार के ओके हमने लौटा दिली तो वो तो थोड़ा देर में चल जाई। पर हो सकता है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद परमेश्वर का दंड हम महसूस करेंगे और हम पाएंगे हम लोग लूटे हैं लोगों को जिसका दंड प्रभु दे रहा है। लेकिन हो सकला 10 साल 20 साल बाद हमने जेके लूटले है ओकर दंड परमेश्वर हमने के ऊपर जरूर डाले, क्योंकि ऊपर कोई है। काहे कि ऊपर कोई हो। ये मत सोचिएगा कि बस दुनिया चल रहा है, सूरज उग रहा, सूरज डूब रहा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। परमेश्वर इतना ज्ञानी है, मेरे जिंदगी का सब बात जानता है। जब से हम जन्म लिए हैं आज तक हम क्या क्या किए हैं, अच्छा क्या किए हैं, खराब क्या किए हैं, पाप क्या किए हैं, भलाई क्या किए हैं, सब परमेश्वर जानता है। उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। काहे कि परमेश्वर सब चीज जानत है, दिन रात कुल चीज उन जानत है। सूरज उगला अस्त होला ये भी उनके पता है। हम पैदा भइली, हम कब मरब, वो बीच में हम का कैली, उस सब चीज परमेश्वर जानत है। ऐसे हमने के उनके दंड का आज्ञा जरूर मिली। ये दुनिया जो है कि बड़े लोगों का आराधना करने वाला दुनिया है। ये दुनिया बड़ा लोगन का आराधना करे वाला, पैसा वाला लोग आता है तो लोग चिल्लाने लगता है। जैसे ही पैसा वाला लोगन के देखिए लोग चिल्लाए लगी है। गरीब को देखता है तो तिरस्कार करता है, और गरीब के देखता कहीं बड़ा बिल्डिंग देखता है तो खड़ा होकर के बोलता है वाह कितना सुंदर बिल्डिंग बना है। और जितना बड़ा बिल्डिंग के देखिए कहीं वाह कितना अच्छा घर बनल है। और झोपड़ी को जब देखता है तो वहां पास भी जाना नहीं चाहता है। और झोपड़ी के देख के दुनिया से नाक दबा के चल रही है। पर परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर दूसरे टाइप का परमेश्वर है। लेकिन हमने का परमेश्वर ऐसा ना है, उन एकदम अलग परमेश्वर है। जब उसको इस दुनिया में जन्म लेना था तो जानते कैसा वाला घर खोजा, जहां गाय गोरू बंधा हुआ था वो घर को खोजा, यहीं जन्म लेंगे हम। और जब उनके दुनिया में आवे के रहल, पैदा होए के रहल, तो वैसा घर खोजलन जहाँ पे गैया गोरू किसानी खेती होला। और 30 साल कहां पर जीवन बिताएंगे? लकड़ी का काम करने वाला, टेबल कुर्सी रौंदा मारने वाला, कांटी ठोकने वाला घर में 30 साल तक वो काम किया लकड़ी का टेबल कुर्सी बनाने का। और 30 साल तक लोहारे के घरे में रहलन, नहीं के घरे में पैदा भइलन और टेबल कुर्सी यह सब मेज बनैलन। राजाओं का राजा,
और वो राजाओं का राजा प्रभुओं होगा। का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु है। सामर्थी परमेश्वर। सामर्थी परमेश्वर 30 होंगे साल लोग। क्या कर रहा है? गरीब लोगों के साथ जिंदगी बिता रहा 30 है। साल वो पूरा गरीब लोगन के संग अपन जब जिंदगी 30 साल पूरा हो गया जब 30 साल पूरा हो गया तो यरदन नदी के किनारे वो आ गया, तब यरदन नदी के किनारे अइला। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको देख करके ये बोलता है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनके बोल के कहत है, देखो ये परमेश्वर का मेमना, देखा वो परमेश्वर का वो मेमना, जगत के पाप को उठा कर ले जा रहा है। जौन जगत के पाप के उठा के लेके और जाए। यीशु मसीह चमत्कार करने लगा, और यीशु मसीह एकदम चमत्कार करे अंधों का आंख खोल दे रहा है, अनहरन की आंख देवे लगला, लंगड़ा को चला दे रहा है, लंगड़न के चला दे, कोढ़ी शुद्ध हो जा रहा है, कोढ़ी लोगन के शुद्ध कर आंधी देला। को थमा दे रहा है। आंधी रुक जात बा उनके नाम से। और जानते लोग क्या बोलने लगा? और जानते हैं लोग क्या बोले लगे? अरे ये तो लकड़ी का सामान बनाने वाला आदमी, तो गरीब आदमी, ये कहां से इतना सामर्थी हो गया है? अरे ये तो लकड़ी बनाने वाला आदमी रहल, इतना सामर्थ कहाँ से पागल ही? अरे ये तो नासरत से आया है, गांव से आया, ये तो शहर का आदमी नहीं, कोई कॉलेज नहीं गया, इसको इतना सामर्थ कहां से मिला है? अरे तो गंगा का दमिया रहल, कहाँ से एकरे पास इतना ज्ञान बुद्धि आ गई? तो पढ़ले भी नहीं बा। यीशु मसीह बताता है परमेश्वर किन लोगों का परमेश्वर है। लेकिन प्रभु यीशु बतावलन कि उनके कर परमेश्वर हैं। उसको देख करके लोग बोलते अरे पापी लोग के साथ खाना खाता है ये। उनके देख के लोग बोले ये तो पापी लोगन के साथ कोढ़ी लोगों का घर में घुस जाता, कोढ़ी लोग से तो दूर से 1 किलोमीटर दूर से भाग जाएगा कोढ़ी को देख करके लोग, कोढ़ी लोगन से तो लोगन दूर भाग जाइए, लेकिन उनके घर और उसका घर में घुसकर उसी का बर्तन में खाना खाता है। ये कौन आदमी है ये? और ओनहना के घर में घुस के ओनहना के संगे बैठ के खाद ये परमेश्वर दूसरे टाइप का परमेश्वर है। ये परमेश्वर दूसरे टाइप का वो परमेश्वर है। चर्च के अंदर नहीं रहता है, बड़ा बड़ा चर्च बना लीजिए, चर्च के अंदर वो नहीं रहता है। वो चर्च के अंदर ना रहलन, चाहे कितनो बड़ा कितनो महंगा बिल्डिंग हो, वो झोपड़पट्टी में रहता है, वही झोपड़पट्टी के पसंद करल। जहाँ लोग परेशान है, दुख में है, बीमार है, कष्ट में है, तिरस्कृत है, वहां रहता है वो। जहाँ लोग परेशान हैं, दुख में हैं, जौने लोगन के कोई ना है, जेकर लोग ठुकरा दिले समाज से, उनकरे संगे एक रहे वाला भविष्यवक्ता था, उसका नाम था आमोस, है। एक भविष्यवक्ता रहलन जेकर नाम आमोस रहल, और वो जो है सामरिया शहर में गया। और उस सामरिया शहर में गइला। और सामरिया शहर जो था वो इसराइल, जो नॉर्दर्न उत्तरी इसराइल था, उसका राजधानी था सामरिया। और सामरिया जौन है कि उत्तरी इजराइल का राजधानी रहा, क्योंकि इसराइल 2 भाग में बट गया था, यहूदा दक्षिणी भाग और इसराइल उत्तरी भाग। काहे कि इजराइल 2 भाग में बट गल, उत्तरी और दक्षिणी। और उत्तरी भाग का राजधानी सामरिया था और दक्षिणी भाग का राजधानी यरूशलेम था। और उत्तरी भाग का सामरिया और दक्षिणी भाग का यरूशलेम और राजधानी। सामरिया में सुंदर सुंदर मंदिर परमेश्वर का लोगों ने बनाया था, बड़ा बड़ा महल बनाया था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया था। और सामरिया वैभव से भरल समाज रहल। और आमोस जब वहां पहुंचा, और आमोस जब वहां पहुंचला तो जानते हैं क्या बोलता है? तब जाने थे क्या बोला? ये नहीं बोला अरे कितना खूबसूरत चर्च बनाया है ये लोग। ये बोलबा ना के कि कितना खूबसूरत। जब लोग चर्च। दिव्य आश्रय में आता बोलता है आप बहुत सुंदर चर्च बनाए हैं। जब लोग दिव्य आश्रय में आवला तो कहला ये तो बहुत बढ़िया चर्च बा, ये तो बहुत सुंदर घर बनाए हैं, ये तो बहुत बढ़िया घर आपका बनल बा। कार बहुत सुंदर है, आपका कार तो बहुत अच्छा बा, आपका कारपेट बहुत अच्छा है। आप जोन दर्री बिछैले बा बहुत अच्छा है। तो जब आमोस पहुंचा सामरिया तो जानते क्या बोला वो? और जब आमोस समरिया पहुंचलन तो उनका बोलन, परमेश्वर तुम लोगों का बिल्डिंग से घृणा करता है, परमेश्वरी जोन बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनल है इससे नफरत करल। तुम लोगों का जो नगर बनाया ना खूबसूरत नगर, इससे परमेश्वर को घृणा है। ई जोन इतना खूबसूरत नगर बनल है ना, यहू से परमेश्वर घृणा करल। क्योंकि तुम लोग गरीब लोगों को सताता है। काहे कि तो लोगन गरीब लोगन के सतावत। अरे अजीब बात है ये तो। अरे अजीब हम बात लोग है। तो सोचते हैं परमेश्वर वहां आएगा जहां सब कुछ साफ सुथरा चमकदार होगा, वहीं परमेश्वर खुश होगा। हमने के लगल कि परमेश्वर ओइठ नहीं है जहाँ चमक धमक साफ सुथरा एकदम तड़क धड़क वाला आदमी। और ये आकर परमेश्वर का दास परमेश्वर से वचन सुन के परमेश्वर बोला जाओ सामरिया उन लोगों को बताओ ये क्या तुम लोग कर रहा है, गरीब लोगों का सूदी लो, भूखा को खाना खिलाओ, यहां हम बसते हैं। और जब परमेश्वर के दास के पास ये वचन पहुंचल कि जा सामरिया देखा कैसन लोगन माहौल बना दे लेवान, तो क्या हमारा परमेश्वर खूबसूरती नहीं पसंद करता क्या? तो का परमेश्वर के खूबसूरती नहीं अच्छा लगत? ये पूरा दुनिया में परमेश्वर से ज्यादा खूबसूरत निर्माण करने वाला कोई भी इंजीनियर आर्किटेक्ट आज तक नहीं हुआ है। ये दुनिया में परमेश्वर से ज्यादा सुंदर और वैभवशाली चीज बनाने वाला कोनो इंजीनियर या कोनो आदमी नहीं भइलन। क्या कोई इंजीनियर को आप देखे हैं एक पहाड़ खड़ा कर दे? पहाड़ खड़ा किया है कभी कोई दिमाग वाला आदमी? का कोनो इंजीनियर या कोनो आदमी के दिखले है कि पहाड़ खड़ा कर देले हो, नदी स्टार्ट कर दिया कोई इंजीनियर? या अपने घर से नदी बहा दे? आकाश इतना खूबसूरत परमेश्वर बना दिया, रात में अंधकार में जब आप ऊपर देखेंगे तो टिमटिमाएगा तारा। कभी देखे हैं कोई आदमी
PhD करके तारा को आकाश में भेज दिया। कभी ऐसा भयल ह कि जौन तारा में आकाश में तारा लगल हो ओके कोनो आदमी बना दे। अपना शरीर को देखिए कैसा परमेश्वर ने बनाया है, ऐसा अजूबा है। हम लोग हवाई जहाज में चढ़ जाते हैं, रेलगाड़ी में चलते हैं, कार में जाते हैं। क्या नहीं कर रहा मनुष्य, क्या दिमाग में डाल दिया परमेश्वर। कौन इस मशीन को किसने तैयार किया, इतना अद्भुत मशीन है ये। और ये जौन हमने का शरीर है एमन ऐसा कौन चीज परमेश्वर डाल दिले हैं कि लोग आसमान में भी उड़ जात बा, जमीनी पे भी चलत बा, पानी में भी चलत है। कौन इसको बनाया है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ है। एक के बनैले है, सब परमेश्वर। परमेश्वर को खूबसूरती बहुत पसंद है, परमेश्वर के सुंदरता बहुत पसंद नहीं विश्वास है तो फूल जा करके देखिए, फूल में जो रंग भरा है वो कहाँ लाल होना चाहिए, कहाँ काला होना चाहिए, कहाँ पीला, अच्छे तरीके से परमेश्वर को मालूम है। अगर ना विश्वास है तो फूल जाके देखा, वो फूल में कितना सुंदर कलर के भराला। पक्षी को देखिए, पक्षी का पंख में जो कलर होता है, जो डिजाइन होता है, आपको ताजुब होगा, कोई भी दुनिया का आदमी वो डिजाइन नहीं बना पाएगा। पक्षी के देखा हो मन कितना सुंदर कलर भरल है, ओके खाली परमेश्वर भर सकल। तो क्या नापसंद करता है परमेश्वर हमारी खूबसूरत बिल्डिंग और हमारे खूबसूरत गाड़ी और हमारे खूबसूरत वस्तुओं में क्या चीज उसको घृणा है? तो परमेश्वर के कौन चीज घृणा है? हमने का खूबसूरत घर, गाड़ी, बंगला में। यशाया उसका 10 अध्याय का 13 पद में ऐसा लिखा है। यशाया के 10 अध्याय के 13 पद में ऐसा लिखल है, मनुष्य लोग घमंड करने लगा है कि मनुष्य घमंड करे लगा। और क्या बोलता है, मैं अपनी शक्ति से ये बनाया हूँ। और का बोला कि कुल हम ही बनैले है। और ये बोलता है मेरा बहुत बुद्धि है, बुद्धि से ये काम किए हैं। और ये कुल हम अपने बुद्धि से कैले है। और होशे भविष्यवक्ता बोलता है मैं धनवान बन गया हूं क्योंकि मैंने मेहनत किया है। और होशे भविष्यवक्ता बोललन कि हम धनवान हो गए, कुल हम ही मेहनत कैले। तो परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर इस सब बात से घृणा क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को ढूंढता है। काहे कि परमेश्वर नम्र लोगन के ढूंढल। कुछ भी पा लीजिए इस दुनिया में, आपको रोज उसके सामने दंडवत करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, प्रभु मेरी शक्ति से नहीं, मेरी बुद्धि से नहीं, आपके सामर्थ और अनुग्रह से मुझको मिला है। कुछ भी पा जाए दुनिया में, चाहे कुछ भी, लेकिन बोले के पड़ी परमेश्वर के सामने झुक के कि परमेश्वर ये सब आपका देवल है। यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में चला फिरा। परमेश्वर यीशु 2000 साल पहले दुनिया में हमने के जैसन लोगन के संगे चलन फिर, और वो यहूदी धर्म में था और वो यहूदी धर्म में रहलन। और अपना धार्मिक स्थल जब गया वो यरूशलेम में, यरूशलेम का जो मंदिर था यहूदियों का, और जब वो अपने धार्मिक स्थल यरूशलेम के मंदिर जौन यहूदियन का मंदिर रहल, और उसको देख करके बोलता है अपना चेला लोगों को, और वो मंदिर के देख के अपने चेला लोगन से बोलन, ये जो मंदिर है ना यरूशलेम का, ये जौन मंदिर है ना यरूशलेम का, ईंट पर ईंट नहीं बचेगा, यानी कि इसको तहस नहस कर दिया जाएगा। ई खड़ा न रही, एको ईटा ईटा पे न रही, सब तहस नहस हो जाई। क्यों मालूम है? काहे मालूम? क्योंकि एक दिन वो घुसा जब अंदर, काहे कि जब एक दिन वो मंदिर में गईलन, वो क्या देख रहा है? वो का देखत हैं? ये लोग जो है व्यापार कर रहा है मेरा धर्म के नाम पर। ये लोग तो हमरे धर्म के नाम पे व्यापार करत हुआ। पक्षी को बेच रहा है कि बलिदान चढ़ाना, जो पक्षी बाजार में 10 रुपया में मिलता है 100 रुपया में बेच रहा है ये लोग। पक्षी का व्यापार करत बहन, जौन की 1 रुपया से बाजारी में मिलत बा ओके 10 रुपया का बेचत। और बोलता है यहीं से खरीदना होगा तभी यहाँ चढ़ा सकेंगे। और बोलत भी बहन कि एठन से खरीदबा तब चढ़ा सकल। तो क्या बोला मालूम, तुम लोग मेरा प्रार्थना का घर को डाकू का खोह बना दिया। डाकू का खोह का मतलब जहाँ डाकू लोग ना चोरी करने के बाद जाके छिपता है और गिनता है, बंटवारा करता है। तुम लोग मेरा प्रार्थना का जगह को इतना खतरनाक स्थान बना दिया, इतना पाप का स्थान बना दिया। तुम लोग मेरा घर के डाकू का खोह बना देले है। ये मतलब कि जहाँ कुल डाकू लोग लूटपाट करलन और ले जाके वहाँ बंटवारा करलन कि तोर है, हमार है, ये उनकर है। अरे ये परमेश्वर का घर है, ये परमेश्वर से आराधना का घर है। यहाँ निश्चल भावना, यहाँ पर स्वच्छ जीवन, पवित्र जीवन होना, यहाँ क्या तुम लोग ये कर रहा है? ये तो बाहर अंधकार में करने का चीज है। अरे ये तो हमारे परमेश्वर का घर है, यहाँ समर्पण का घर है, यहाँ आदमी अपने मन के दीन करला। ये पाप का घर नहीं है। यीशु मसीह बोला सारा दुनिया तुम पालेगा और तेरा प्राण चला जाएगा तो क्या लाभ होगा तुमको? यीशु मसीह कहलन कि कुल दुनिया पाके तू का करबा, एक दिन तुम्हार प्राण चल जाई, का फायदा होई तोहार? प्राण बचाओ, अपन जान बचावा। हम लोग अंत करेंगे। अब हम लोग अंत करब
और आपको निमंत्रण देना चाहते हैं। और आप लोगन के न्योता देवे चाहते हैं। यीशु के पास आइए। यीशु के लग गया हुआ ये अलग तरह का परमेश्वर है। ये एकदम अलग तरीके का ये परमेश्वर कोई है। धर्म का बातें नहीं किया, ई धर्म का बात एक दिन भी ना कैलन। वो मन का बात करता था। वो खाली मन का बात कैलन। वो स्थापित करने आया था, वो स्थापित करे आलन। धर्म नहीं, धर्म नहीं, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य किसी देश में नहीं, कोनो देश में नहीं, हमारे दिल में, हमने के दिल में, आपके दिल में। आप लोगन के दिल में। आपका खान पान को चेंज करने नहीं आया था वो, खाना नहीं चेंज करे आलन। कपड़ा बदलने नहीं आया था वो, कपड़ा चेंज कोई का नहीं, भाषा नहीं बदलने आया था कोनो वो, भाषा के नहीं, मन बदल देने आया था, खाली मन बदले ताकि आलन। आपका संबंध परमेश्वर के साथ हो ताकि जाए। हमने का जुड़ाव परमेश्वर यदि से आज हो सुबह जाए। परमेश्वर ने आपसे बात किया है, अगर आज सुबेरे प्रभु आपसे बात कैले हैं, आपके उसके वचन से आपने सुना है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है जो घमंड करते हैं, लूटते हैं, लोगों को सताते हैं। अपने बुद्धि और अपने धन से, अपनी शक्ति से अपने जीवन का निर्माण करने का कोशिश न करें। अपने बुद्धि, अपने दिमाग, अपने धन और संपत्ति से अपने जीवन का निर्माण करे का कोशिश मत करल अपना जाए। जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। अपन जिंदगी परमेश्वर के हाथ में सौंप दा। प्रभु को आपका जिंदगी, आपका परिवार को खड़ा करने दीजिए। परमेश्वर के आपके जिंदगी के और अपने जीवन के और अपने परिवार के जीवन के खड़ा करे दा। आज इस बात को याद रखिए, परमेश्वर घृणा करता है जब हम घमंड करते हैं अपने ऊपर। आज ये बात की याद रखा कि परमेश्वर नफरत करलन जब हमने अपने आप पे घमंड करीला। वचन में लिखा है वो घमंडियों का सामना करता है। सामना करने का मतलब है उनके विरुद्ध में लड़ाई करता है परमेश्वर। और परमेश्वर के वचन में लिखल है कि वो घमंड करे वाले व्यक्ति का सामना करलन, काहे कि वचन में लिखल है ये बात। और ये भी लिखा है कि नम्र लोगों को वो अपने हाथ पे लेकर उठाता जाता है। और ये भी लिखल है कि नम्र लोग के वो अपने हाथे से उठावलन। इसलिए आइए परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दें। यही से आवा आज हमने अपने जीवन के परमेश्वर के सौंप देवल जाए। ये परमेश्वर मांगता कुछ नहीं है आपसे। ये परमेश्वर कोनो चीज ना चाहलन। अन्न चढ़ाएंगे, धन चढ़ाएंगे और संपत्ति चढ़ाएंगे, परमेश्वर खुश नहीं होता है। रुपया, पैसा, धन दौलत चढ़ैले ही परमेश्वर खुश ना होता। दिल मांगता है आपका। ये परमेश्वर के हमने का दिल चाहिए। और आज परमेश्वर बोल रहा है, अगर तुम हमको अपना घर बनाने देगा तो हम तुम्हारे लिए एक सुंदर घर का निर्माण करेंगे। और आज प्रभु जी कहते हैं कि अगर तू हमके आपन घर बनावे देबा तो आज हम एक सुंदर घर का निर्माण करब। एक सुंदर जीवन तुम्हारा बना देंगे हम। एक सुंदर जीवन तोहरे बदे बना एक आशीषमय घर तुम्हारा बना देंगे। एक आशीषमय घर तोहरे बदे बना। क्योंकि घर ईंटा और सीमेंट से नहीं बनता है मेरे काहे कि प्रियो। घर गारा और सीमेंट से ना बनत। प्रेम और शांति जिस घर में है वो घर सबसे सुंदर घर होता है। प्यार, मोहब्बत और शांति जो ने घरे में रहला वो घर सबसे अच्छा होला। करोड़पति आदमी होगा परंतु औरत आदमी के बीच में बनता ही नहीं है, रोज लड़ाई हो रहा है, तो क्या फायदा है ऐसे महल में रहने से। बहुत पैसा रहले के बाद भी का फायदा है जब आदमी मेहरारू में हमेशा लड़ाई होत रही। पर छोटा ही घर है पर हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते। परमेश्वर हमारे घर में उपस्थित रहता है। हम लोग बोलते हैं परमेश्वर बस आप हमें चाहिए। छोटा सा ही घर रहला हमने का, लेकिन हम पूरा परिवार मिल के रहिला जा और परमेश्वर से कहला कि प्रभु बस खाली तोहार शांति चाहिए। अपने बल से अपने जिंदगी को खड़ा नहीं करेंगे प्रभु। हम अपने बल से अपने जिंदगी के न खड़ा करब प्रभु। चालाकी कर करके अपनी जिंदगी खड़ा नहीं करेंगे प्रभु। हम ज्यादा चालाक बन के अपन जिंदगी न खड़ा लूट लूट कर अपने संतानों के लिए जमीन और जायदाद खरीद करके अपना घर खड़ा करने का कोशिश नहीं करेंगे प्रभु। हम सगरों से गोलिया के अपने लइकन बाल बच्चन बदे न रखब प्रभु। हम सीधाई से तेरे साथ चलेंगे, जौन मार्ग दिखैले है वही पे चलब। नम्रता से तेरे साथ चलेंगे। हम दीन बन के तोरे संगे चलब। और यीशु मसीह ये बोल करके गए, और परमेश्वर यीशु मसीह यह बोल करके मैं गए, अपनी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूँ। हम अपन शांति तो के दे के जाते। यीशु मसीह के जीवन काल में जितना भी चेला लोग उसके साथ चल रहा था, प्रभु के जीवन में जब रहलन उनकर जितना चेला उनके संगे रहलन, एक भी आदमी करोड़पति या लाखपति नहीं बन पाया। कोई भी पैसा वाला ना बनल। कभी सोच करके देखिए कैसा परमेश्वर है, इसके साथ साथ जीवन भर चले पर हम कभी भी धनवान नहीं बने। एक दिन बैठ के सोचा कि कैसन परमेश्वर रहलन कि सब लोग इनके साथ चलन लेकिन कोई धनवान ना बनल। क्या बना ये लोग? का बनला नहीं लोग?
दुनिया बदलने वाला लोग बन गया ये ये लोग। लोग दुनिया बदलत रहला। परमेश्वर हमको धनवान बनाने नहीं आया है। परमेश्वर हमने के धन दौलत हमको ना देवे आला। दुनिया को बदलने के लिए हमारे जिंदगी में वो आना हमने चाहता के है। दुनिया के बदला बदले ये जिंदगी में मछली होते। मारने वाला लोगों को चुना, जो लोग भारत देश तक पहुंच गया, सारा दुनिया में जाकर परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने लगा। ई मछली मारे वाले लोगन के चुनत रहलन, जौन भारत देश तक आ गइलन और पूरे दुनिया में अपन वचन फैला देलन कॉलेज से परमेश्वर। नहीं चुना लोगों को, कौन कौन जो है ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है, नहीं चुना यीशु मसीह, एक जन को भी नहीं चुना। स्कूल कॉलेज से ना चुनलन कि के ज्यादा पढ़ले है, के डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़त है, के बहुत ज्यादा पढ़ लेले है, एक जने के भी ना चुनलन। ये बताता है परमेश्वर कैसे लोगों को पसंद करता है। ये बतावला कि परमेश्वर कैसने लोगन के चुनलन और पसंद करलन। और यदि आज आप सोचते हैं मैं प्रताड़ित हूं, मेरा जमीन कोई छीन लिया, 2 इंच जमीन दबा लिया, किसी ने मेरा सोना रख लिया, किसी ने धोखा से पैसा लिया वापस नहीं किया, घबराइएगा मत, लड़ाई लड़ेगा प्रभु आपका। अगर आज ऐसा लगत है कि कोई हमार पैसा ले ले हो, कोई जमीन दबा ले ले हो, कोई हमके सतावत है, घबरा मत, परमेश्वर लड़ाई लड़ियन हमने। आपका लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, आप लोगन का लड़ाई परमेश्वर लड़ियन, आपका न्याय वो करेगा। आपका न्याय वो करियन। जिसने आपको लूटा है माफ कर दीजिएगा उसको। जे कोई तोहार पैसा ले ले हो या लूट ले हो के माफ कर दे। परमेश्वर बोलता है खड़े खड़े देखना हम क्या करेंगे। परमेश्वर कहलन कि तू खड़ा होके देखे कि हम का करीला। और यदि आपने गलती किया है अपने जीवन में, और यदि तन्नी से भी गलती कैले है अपने जीवन में, अपना जीवन प्रभु को सौंप दिए। अपन जीवन परमेश्वर के सामने बोलता समर्पण है कर दे। आ जाओ मेरे पास मेरा बेटा मेरी बेटी, और वो बोललन कि आजा हमारे पास हमारे लड़का लड़की। मैं क्रूस पर इसीलिए जान दिया हम क्रूस पे यही बदे जान दिली ताकि तुम्हारा सारा पाप धुल जाए। ताकि तोहार लोगन का पाप धुल जाए। यीशु मसीह धर्म स्थापित करने नहीं आया था, यीशु मसीह धर्म स्थापित ना करे आला, जान देने आया वो था अपन जान देवे आला, ताकि हम लोग जीवित हो जाए। ताकि हमने जिंदा हो जाए, मरा हुआ जिंदगी, लूट खसोट करने वाला जिंदगी से देने वाला लोग बन जाए। मरल जिंदगी से, दूसरे का लूट के झपट के रखे वाले जिंदगी से देवे वाला जिंदगी में बदल जाए। यही ईश्वरीय जीवन है। यह ईश्वरीय जीवन है। आइए अपना जीवन प्रभु को सौंप दीजिए। आवाज सब लोग अपन जीवन यीशु मसीह के सौंपता। अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपन अपन आंख बंद करा लोगन। काकर जगतिया से नहीं आ लगाए के, जोड़ी लपिरतिया आज यीशु जी से आए के। काकर जगतिया से नहीं आ लगाए के, जोड़ी लपिरतिया आज यीशु जी से आएगे। अपना नाता यीशु से जोड़ लीजिए आज, अपना रिश्ता यीशु से जोड़ लीजिए आज, अपना जीवन यीशु को सौंप दीजिए आज। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि आपने हम लोगों को अपने वचन से तृप्त किया। अपना जीवन आपको सौंप रहे हैं प्रभु। अपनी शांति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में उतरने दीजिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। आने वाला रविवार फिर 11 बजे आप भोजपुरी आराधना में दिव्य आश्रय वाराणसी से शामिल हो सकते हैं ऑनलाइन। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे इस आराधना और परमेश्वर के वचन के संदेश को सुना। आशा करते हैं परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है। विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। और यदि प्रभु ने आपके मन को स्पर्श किया है, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि वे भी ईश्वरीय स्पर्श का अनुभव कर सकें। और आप हमें बताएं, सूचित करें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आप सभी के साथ परमेश्वर का शांति हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो और परमेश्वर का दया हो। सबको जय यीशु।